नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल राजधानी भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में किया अनुकुंज कार्यक्रम का आयोजन 12-13 मार्च 2021 को किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी अनुभव श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम का जो स्वरूप है वो पिछले वर्ष की तरह ही होगा। शिक्षा विभाग का विजन है कि जो हमारे शासकीय स्कूल के बच्चे हैं उनमें अपार प्रतिभाएं हैं और यदि उनको सही मार्गदर्शन और सपोर्ट मिल जाए तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी यह कोशिश उन बच्चों के लिए एक छोटी सी कोशिश है। हमारा विषय है कि कलाओं को शिक्षा से कैसे समृद्ध बनाएं। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के छात्र उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड और मणिपुर की संस्कृति, लोक कलाओं और कल्चर के बारे में भी जानें। उसी प्रकार वहां के छात्र मध्य प्रदेश के बारे में जानें। हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हमारे मध्य प्रदेश के छात्र मुख्य भागों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन तैयारियां किस तरीके से की जाती हैं उनमें भी अपनी सहभागिता दिखाएं, जिससे उन्हें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जिसके लिए हमने 11 स्कूलों के 350 छात्र मुख्य कार्यक्रम में प्रतिभा करने के लिए और अन्य कार्यक्रमों के लिए कुल मिलाकर 500 छात्र इसमें सहभागिता किए हैं। देखिए, ऐसा है कि 9 से 12 तक के तो हमारी शालाएं भी खुल चुकी हैं, ठीक है, और पेरेंट्स के कंसेंट से ही उसमें बच्चे आ रहे हैं क्लासेस में भी, और इसी तरह इस कार्यक्रम में भी पेरेंट्स के कंसेंट से आ रहे हैं। डिले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, डिले ऑलरेडी है क्योंकि लास्ट ईयर हमने इसको किया था जनवरी की शुरुआत में, इस बार हम कर रहे हैं उसको मार्च में। जिम्मेदारी आप लेंगे? आप पहले पूरा उत्तर सुन लें, फिर आपके आगे प्रश्न करिए। देखिए, स्कूल खुल गए ना, ये तो आप मानेंगे, तो जीवन चल रहा है, रेजिलियंस है, बच्चे स्कूल आ रहे हैं। जब बच्चे स्कूल आ रहे हैं, एकेडमिक्स कर रहे हैं, में हो सकते हैं मार्च जी, नहीं एग्जाम्स हमारे चल रहे हैं, इंटरनल एग्जाम्स भी हमारे चल रहे हैं। सीबीएसई के एग्जाम मई में है ना जी, तो वो मई में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सीबीएसई एग्जाम्स बोर्ड के बच्चों के लिए हैं, बोर्ड के एग्जाम्स हमारे भी लेट होंगे। ये बच्चे हैं 9th और 11th के, इनके स्कूल खुल चुके हैं। नहीं, आप ऐसा देखिए ना कि स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जब बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं तो बच्चे अदर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। एग्जाम्स इसलिए लेट हो रहे हैं कि ये कोविड साल है और इस साल में रेगुलर पढ़ाई करने का हमने पूरे प्रयत्न किए हैं। देखिए, आप अपना इंडिविजुअल ओपिनियन रखने के लिए स्वतंत्र हैं, पर आप मेरा पूरा उत्तर सुन नहीं रहे हैं। पहले आप पूरा सुन लीजिए और बाकी सब लोगों की जानकारी के लिए भी कि जैसे अब हम अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की विपदा का सामना करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देके, सैनिटाइजेशन देके, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क हर चीज़ को सुनिश्चित करते हुए हमने वेरियस सेंटर बनाए। बच्चों की संख्या भी इस बार पिछले साल से कम रखी। पिछले साल हमारे 650 बच्चे पार्टिसिपेंट्स थे, इस बार हमारे मात्र 350 के आसपास पार्टिसिपेटिंग बच्चे हैं। तो हमने पूरी इस बारे में ध्यान रखा है, पेरेंट्स की कंसेंट ली है, टीचर्स को ट्रेनिंग दी है और पूरी सुरक्षा हम बरतते हुए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अभी तक एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं हुआ जिसकी आप चिंता कर रहे हैं। तो कल तो हमारा कार्यक्रम है ही, तो हमने सारे नॉर्म्स को फॉलो किया है और बच्चों को इस, जैसे हम सभी इससे सीख रहे हैं, पूरा विश्व सीख रहा है कि इन्हीं परिस्थितियों में हमें सब चीज़ें करनी है। अब सभी तरह के आयोजन हो रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य में भी, भारत सरकार में भी आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। तो क्यों ना हम भी अपने बच्चों को रेजिलियंस से जीना सिखाएं। और इसके अलावा एक बड़ा कारण जो दूसरा है जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि इस पूरी विपदा के दौरान बच्चों के मन में कई तरह की एंग्जाइटी है। हमारी कुछ हेल्पलाइंस हैं, जैसे उमंग हेल्पलाइन है, और हमारे टीचर्स भी हमारे बच्चों को इस तरह की एंग्जाइटी, जो भी उनकी सफरिंग रही है, जो उनके भय रहे हैं, उनको 13 मार्च को 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इसका जो स्वरूप है वो लगभग पिछले वर्ष की तरह ही है और विभाग का यह विजन है कि हमारे जो बच्चे हैं शासकीय स्कूलों के, इनमें अपार प्रतिभा है और यदि इनको सही मार्गदर्शन और सही सपोर्ट मिल जाए तो वो चमत्कार रच सकते हैं। तो हमारे बच्चों की ये छोटी सी कोशिश है और आप देखेंगे कि बहुत कम समय की तैयारी में ही उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ आपके सामने पेश करेंगे। तो जो हमारा विजन है वो यही है कि हम कलाओं से शिक्षा को कैसे समृद्ध बनाएं। शिक्षा और जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं वो अपनी जगह बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आर्ट्स और कल्चर और हमारे देश की संस्कृति की विविधता और वेरियस जो डांस फॉर्म्स हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करना भी उतना ही आवश्यक है हमारे बच्चों के लिए, ऐसी हमारी सोच है। तो इसमें कुछ नए एलिमेंट्स भी हैं इस बार, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष की इस बार 75वीं वर्षगांठ होने जा रही है और एक तरह से हम 12 तारीख का, मतलब जो हमारी तिथि तय हुई, हम फॉर्चुनेट हैं कि उसी दिन प्रधानमंत्री जी आज़ादी के जो
इस पूरी जो सेलिब्रेशंस होने जा रहे हैं उनको प्रारंभ करेंगे। ऐसे शुभ दिन हमारा प्रोग्राम होने वाला है। इसी दिन दांडी यात्रा का भी प्रारंभ हुआ था और इस वर्ष हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती भी मना रहे हैं। तो ऐसे कई संयोग हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ गए हैं। इसलिए इस कार्यक्रम का जो पहले दिन का जो पहला हमारा जो प्रस्तुति रहेगी वो हमने अर्पित की है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना के प्रति और उनकी स्मृति स्वरूप, नेताजी की स्मृति स्वरूप इसमें कौमी तराने का गायन होगा सबसे पहले। तो ये हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके अलावा इसमें जो भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा है उसमें मध्य प्रदेश राज्य के साथ आप सभी जानते हैं कि नागालैंड और मणिपुर राज्य को ट्यूनिंग की गई है। वो राज्य के जो बच्चे हैं वो नागालैंड और मणिपुर की संस्कृति के बारे में जाने, वहाँ की लोक कलाओं, वहाँ के कल्चर के बारे में जाने और इसी प्रकार वो दोनों राज्य पूर्वी राज्य जो है उत्तर पूर्वी राज्य वो मध्य प्रदेश के बारे में जाने। तो इसलिए इस बार हमने अनुगुंज में कुछ ऐसी प्रस्तुतियाँ भी शामिल की हैं जो आपको नागालैंड और मणिपुर राज्य की संस्कृति के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर आपको झलक देंगी। ये भी हमने कोशिश की है कि हमारे बच्चे न केवल जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें सहभागिता करें बल्कि इस कार्यक्रम की तैयारियों से जुड़ी हुई हर स्टेज पर वो हमारे साथ रहें। तो कुछ वॉलंटियर बच्चे भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो इस प्रोग्राम के पूरे स्वरूप की परिकल्पना करने, डिज़ाइनिंग करने और इसको साज सज्जा में, मेकअप में, हर चीज़ में हमारे मेंटर्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह हमने तैयार किया है जो उनको आगे भी बहुत सारे और अवसर प्रदान करेगा। एक हमने पेंटिंग वर्कशॉप भी कराई है तो हमारे बच्चों की जो सुंदर पेंटिंग्स हैं उसका भी हम वहाँ पर एक शोकेस करेंगे हमारे कार्यक्रम में। तो इस तरह अनुगुंज में हमने कई नए आइटम्स को पिरोने की कोशिश की है। जो दूसरा दिन है वो रहेगा थिएटर का। उसमें 2 नाट्य प्रस्तुतियाँ आपके सामने आएंगी और पहले दिन गायन, वादन और विभिन्न प्रकार के क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फ्यूजन नृत्य आपके सामने आएंगे। इसमें एक छाव नृत्य भी है। तो कई तरह के एलिमेंट्स हमारे कार्यक्रम में हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारी परिकल्पना है और भोपाल के 11 विद्यालयों के करीब 350 छात्र इसमें मुख्य कार्यक्रम में प्रतिभागिता कर रहे हैं और वेरियस तरह के कंट्रीब्यूशन अगर हमारे बच्चों के देखें तो कुल मिला के करीब 450-500 छात्र इसमें, छात्र छात्राएँ इसमें शामिल रहेंगी। हमने 6 अलग अलग सेंटर्स में इनकी रिहर्सल्स कराई थी और कोविड नॉर्म्स फॉलो करने की पूरी कोशिश की है। तो इस तरह से हमने इसे संयोजित किया। इसी कड़ी में ये भी हमारा प्रयास है कि बच्चों को भी रिलैक्स करने का, मनोरंजन करने का, एक सामान्य जीवन जीने का भी अवसर इस विपदा के बीच में से मिलना चाहिए। तो उनकी जो एंग्जाइटी है, जो उनके फियर्स और कंसर्न्स हैं, उसका भी हम उनको एक सुविधा दे रहे हैं कि वो उससे रिलैक्स कर सके और वो उस आपदा की जो भी एंग्जाइटी है उसको दूर कर सके। तो इस तरह का हमारा विजन है। जी नहीं, सभी की थर्मल स्क्रीनिंग्स हो रही है। जी हाँ, स्कूलों में भी ऐसा ही हो रहा है। आप इवेंट करा जी, कोई भी इवेंट करा जी, तो आप क्या टेस्ट कराएंगे? नहीं, तो अभी जैसे हम सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ भी हम सब थर्मल स्क्रीनिंग के थ्रू ही तो आए हैं। कहीं भी आप जाइए, किसी भी संस्था में यही नॉर्म है ना। अभी तक स्कूलों में भी जो हमारे बच्चे आ रहे हैं वो थर्मल स्क्रीनिंग से ही आ रहे हैं। जी, तो अब देखिए जो हमारा विषय है वो हमने आपको बताया, बाकी वो आपकी कंसर्न भी अपनी जगह सही हो सकती है, बट अभी तक हमने पूरे नॉर्म्स फॉलो किए हैं, ये आप ध्यान रखिए। और स्कूलों को भी जो रीओपन किया गया है, जो भारत सरकार में के भी जो निर्देश हैं, जो राज्य सरकार की गाइडलाइंस है, ऐसा तो कोई नॉर्म नहीं है कि बच्चों को कोविड टेस्ट के बाद स्कूलों में लिया जाए। तो जो रिस्क हैं वो अपनी जगह हैं, बट जो नॉर्म्स हैं वो अपनी जगह हैं। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.